हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आज कुछ मार्केट से कुछ ज़्यादा तो अच्छा शायद आप लोगों ने नहीं बना पाया होगा, क्योंकि आज मार्केट पूरे दिन बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि रेंज बाउंड में रहा। और रेंज बाउंड होने के साथ साथ मार्केट के अंदर ऐसी कोई वोलेटिलिटी या ऐसा कोई मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं था जिसकी वजह से आज यहाँ पर हम कुछ प्रॉफिट बना सकते थे। लेकिन ऐसे रेंज बाउंड जब मार्केट होता है तो उसके बाद में ऐसे मार्केट के ऊपर प्लानिंग करना, ये एक तरह का बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, बहुत बड़ा एक काम बन जाता है कि आखिर मार्केट में क्या करें, बाइंग करें, सेलिंग करें। तो तो ऐसे में इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो में हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम कृष्णा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटिव, विशेषकर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इससे रिलेटिव मैं आपको आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन जो हैं, इससे एक्सपायरी के या जो नया जो मंथ चालू है, इस नए मंथ में आखिर मार्केट को आप कहाँ देख रहे हैं, क्या करने वाला है इस नए मंथ में मार्केट, यानी अक्टूबर मंथ में आप मार्केट को कहाँ देख रहे हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए आऊँ। तो जब तक मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक बने रहेंगे, ताकि मैं आपके लिए कुछ नए एनालिसिस, मार्केट के कुछ नए डेटा, कुछ नई न्यूज़ और कुछ नया प्रेडिक्शन मैं आपके सामने कर सकूं। तो सबसे पहले उम्मीद है कि आपने अगर मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कुछ अपनी बातें आप मुझसे करना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ भी, और जो भी आपके पोर्टफोलियो से रिलेटिव या स्टॉक मार्केट से रिलेटिव कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट बाई कमेंट्स आप कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट का जो अभी तक का अपडेट है मार्केट का वो दे देता हूँ। आज निफ्टी ने जो अपना फाइनल क्लोजिंग दिया है वो लगभग 25,800 के बिलो में देने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी बात करें तो बैंक निफ्टी भी 53,000 के नीचे, और सेंसेक्स की बात करें तो वो ज़रूर 84,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो ऐसे में आपको जो इस एक्सपायरी में जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन है या अक्टूबर मंथ में आपको क्या प्लानिंग करना है। क्या मार्केट यहाँ से 25,000 की तरफ जाने के लिए तैयार है, या यहाँ से नए शिखर या नए आयाम वापस मार्केट छूने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के बारे में दे देता हूँ कि निफ्टी यहाँ से जब तक वापस इसका जो अभी पिछले 2 दिन की जो क्लोजिंग हुआ था, उस 2 दिन की क्लोजिंग में जो निफ्टी ने जो अपना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनाया है वो 26,000 का एग्जैक्ट बनाया है। जब तक 26,000 के ऊपर निकल के नहीं जाता तब तक आपको किसी भी तरह की कोई भी नई बाइंग आपको मार्केट में नहीं करना है। आपको मार्केट यहाँ से वापस जो इसका सपोर्ट है वो 25,550 है, जो यहाँ से नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे जो निफ्टी यूज़ करेगा वो 25,550 के करीब करेगा। तो जब तक उसके ऊपर है तब तक मार्केट पूरी तरह से आपको रेंज में नज़र आएगा, विशेषकर निफ्टी। और मार्केट में कहीं भी ज़्यादा कुछ हलचल आपको देखने को नहीं मिलेगी आने वाले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। जब तक मार्केट 25,550 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करे, जब भी मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, एक इसका जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 25,550, जब तक मार्केट ने इसको होल्ड किया है तब तक आप बेचने की भी जल्दीबाजी ना करें, सेलिंग के माध्यम से भी मार्केट में अपनी पोजीशन कैरी ना करें। और जब तक 26,000 को क्रॉस करके ना जाए तब तक आपको अपनी जो तेजी की पोजीशन है उनको भी आपको कैरी करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब ये मार्केट 500 पॉइंट के ऐसे दायरे में फंस गया है। 26 और 25,500, इस 500 के दायरे में मार्केट के दर में भी जिस दिन भी मार्केट ने 200 पॉइंट का जिधर भी मूवमेंट ले लिया वहाँ से कम से कम वापस और आप निफ्टी को 500 पॉइंट जाते हुए देखेंगे। अगर मार्केट ने, विशेषकर निफ्टी ने, अगर 25,550 में लेवल याद रख लीजिए, 25,550 को ब्रेक किया उसके बाद में मार्केट के अंदर कम से कम 500 पॉइंट की और डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगी, और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अब यहाँ से मार्केट में कह सकता हूँ कि अगर आप बहुत बड़े रिस्क वाले ट्रेडर हैं या थोड़ा बहुत भी रिस्क लेना जानते हैं तो 26,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में बना सकते हैं, जो यहाँ से 25,500 और 25,250 तक मार्केट आपको जाते हुए दिखाई देगा 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए अभी जो आज का जो मेक और ब्रेक लेवल था 53,000, उसको मार्केट ने इजीली ब्रेक किया है।
तो यहाँ से वापस मार्केट आपको 51,000 की तरफ जाते हुए दिखाई देगा आने वाले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में, या हो भी सकता है ट्रेडिंग सेशन ज़्यादा लग जाए, लेकिन यहाँ से मार्केट पूरी तरह दबाव में रहेगा। बैंक निफ्टी का मार्केट पूरी तरह दबाव में रहेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से या बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत बड़े स्ट्रगल करने के बाद में मार्केट ने 54,000 का जो एक अहम लेवल था उसको क्रॉस किया, लेकिन वहाँ से जब मार्केट के अंदर बिकवाली हावी हुई तो सीधा 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी ने अपना जो कट दिखाया है, ये कम से कम 2000 पॉइंट और अभी नीचे जाने के चांसेस पूरी तरह बने हुए। तो यहाँ से आप वापस एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो अपना मेंटेन करना है वो पूरी तरह स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो मैंने रेसिस्टेंस के लिए बताया था। जैसे बैंक निफ्टी का मैंने बताया था 53,550 के अराउंड में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और वहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट यहाँ से कम से कम 1000 पॉइंट नीचे आप मान सकते हैं। सेम सेंसेक्स का भी यही स्थिति आ जाता है, लेकिन सेंसेक्स कुछ जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं निकलती तब तक थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्योंकि अभी सेंसेक्स के ऊपर बात करें तो सॉरी, सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स के अंदर थोड़े से सेलर हावी हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा रोक के रखें। लेकिन जब भी अगर सेंसेक्स ने 80,750 को अगर ब्रेक किया तो वहाँ से सेंसेक्स को भी कम से कम 1000 पॉइंट खिसकने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो करंट मार्केट का जो सेटअप है, मैं ऑल ओवर आपको बता देता हूँ। करंट जो मार्केट का सेटअप है वो सेल ऑन राइज का है। आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनानी है, लेकिन आपको जो भी स्ट्रेटजी बनानी है वो आपको विद स्टॉप लॉस बनानी है, क्योंकि मार्केट ने अगर एक बार वापस जो अपने जो रेसिस्टेंस जो मार्केट ने बनाए हैं, अगर इन रेसिस्टेंस को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करे तो निश्चित मैं कहता हूँ फिर आपको अपनी मंदी की पोजीशन से बिल्कुल एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में मार्केट आपको नए आयाम की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन करंट स्थिति में मार्केट जैसी भी कंडीशन में यहाँ से मार्केट बाइंग के लिए नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने 2-3 रोज पहले एक और वीडियो पोस्ट किया था जब निफ्टी का ट्रेड चल रहा था लगभग 26,250 के अराउंड, तब मैंने लोगों को आगाह किया था, लोगों को एक तरह से वार्न किया था कि अब यहाँ से मार्केट आपको लेके डूब जाएगा, इसलिए यहाँ से नई बाइंग में आप बिल्कुल ना फंसे। और वो ही हुआ, 2 दिन के अंदर अंदर आपको निफ्टी लगभग 600 पॉइंट के करीब आपको कट निफ्टी में दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी में भी आपको कम से कम 1500 पॉइंट का कट आपको बैंक निफ्टी ने दिया। तो ऐसे में आप जब भी ट्रेड करें मार्केट में थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि जब भी मार्केट नए हाई पे जाकर के रुकता है तो वहाँ से उसमें नेचुरल है कि प्रॉफिट बुकिंग आना एक नेचुरल बात है, जो मार्केट के आपको और हमको पुरानी जो हिस्ट्री है मार्केट की, पुराने जो डेटा है वो ये कहते हैं नए जो आयाम जब मार्केट छूता है तो वहाँ से निश्चित प्रॉफिट बुकिंग आना एक स्वाभाविक है। तो अब जो मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी लगभग 2 से 5% की प्रॉफिट बुकिंग आना निश्चित है मार्केट में। और ये 2 से 5% की जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहाँ से फिर आप और हम जब मार्केट एक बॉटम पे पहुँचेगी या वापस अपने सपोर्ट लेवल पे पहुँचेगा तो वहाँ से शायद दोबारा या अगेन बाई करने की जब तक अपन सोचेंगे। लेकिन अभी यहाँ से आपको स्टिक स्टॉप लॉस के साथ कम से कम अगर अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट बनाना है तो आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बना के रखना है, वो भी विद स्टॉप लॉस। वीडियो में जो मैंने आपके सामने जानकारी शेयर की, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी कुछ मोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी आप अभी के अभी कर सकते हैं। साथ में एक और बात मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जितनी भी बातें मैंने आपके सामने शेयर की ये ओनली फॉर एजुकेशनल है। इसमें किसी तरह का कोई भी या बाइंग या सेलिंग किसी तरह का प्रॉफिट और लॉस इसके आप सेल्फ जिम्मेदार होंगे। इसके लिए मैं और मेरी टीम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।